हेलो एवरीवन। तो आज हम साउंड में नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, वो है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, राइट, एंड पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। ये सभी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हम सबसे फर्स्टली स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कि साउंड की फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, ये हम जानेंगे। तो देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस बन पाते हैं या कंप्लीट हो पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। तो यहां पर हम इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड is called frequency, राइट। तो हम यहां पर क्या बताएंगे? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो पाते हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे पेंडुलम है, राइट। ये पेंडुलम है, ठीक। ये पेंडुलम अगर अपनी पोजीशन इस तरह से चेंज करता है, ये कभी यहां पर आता है, ठीक है, और कभी इस तरह से जाता है, फिर वहीं पर जाता है, और एक इसकी ये जो है मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन पोजीशन, राइट। और इस तरह से ये जब 1 सेकंड में ये कितनी बार अपनी मीन पोजीशन को कवर अप करेगा, राइट। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर गया, यहां से जाने के बाद ये फिर से मीन पोजीशन को कवर करते हुए इस पर आए और फिर से अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए, तो यहां पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे? 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे, वही क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं। जैसे अगर हम वेव फॉर्म में दिखाएं इसी को, तो हम इस तरह से एक वेव फॉर्म करेंगे, राइट। इस तरह से एक मैंने ये वेव बना दी है, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? सपोज ए, वी और सी। देखो, सी तक ये हाफ साइकिल यहां से यहां तक चला, ए टू बी एक हाफ साइकिल चला, और बी से सी तक, जो बी से सी तक है, ये भी हाफ साइकिल चला। हाफ और हाफ साइकिल मिलके यहां तक क्या हो जाती है? ये हो जाती है, यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होगा, और ये कितने सेकंड में हो रहा है? अगर पर सेकंड मान लीजिए कि यहां से यहां तक और यहां तक कि पर सेकंड 2 साइकिल कंप्लीट होती हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2 पर सेकंड, ठीक है। 2 पर सेकंड या 2 हर्ट्ज, ठीक है। 1 साइकिल, ये 1 साइकिल है, ठीक है, ये सेकंड साइकिल है, ठीक। तो इस तरह से ये सपोज करो ये दोनों की 1 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं, 1 सेकंड में दोनों साइकिल कंप्लीट होती हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2 हर्ट्ज, राइट। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर है फ्रीक्वेंसी के बाद है इस एम्पलीट्यूड। इसका जो, हाँ, पहले अभी फ्रीक्वेंसी में 2-3 चीजें, इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है
वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट है वो है हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। इसे शॉर्ट में HZ लिखते हैं, ठीक है, हर्ट्ज। और क्या है, पर सेकंड भी कह सकते हैं, और पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड और हर्ट्ज इसकी क्या है, SI यूनिट है, राइट। अब है कि जो मेजर होती हैं, जैसे अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ पिच। ये क्या मेजर होती है, पिच में मेजर होती हैं। अब पिच क्या है, पिच भी चलो समझ लेते हैं, वैसे बाद में बताना था लेकिन फिर भी मैं रफली बता दे रहा हूं। जो पिच है, पिच का मतलब होता है, जैसे ये मैंने एक वेव फॉर्म बनाई है, ठीक है, इसमें जितनी भी यहां पर पिक्स होंगी उतनी ज्यादा पिच होगी इसकी, ठीक है। अगर ये कम होंगी, जो वेव्स में जो जितनी भी जो पिक्स बनी हुई हैं, ठीक है, वो अगर कम होंगी तो पिच लो होगी। अगर ये ज्यादा है बहुत डेंस, तो कह सकते हैं कि जो हाई पिच होगी, राइट। फिर नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड। अब देखो एम्पलीट्यूड, इसे स्मॉल ए से मेनली डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम नोटेशन की बात करें तो इसके लिए या तो स्मॉल f होता है और कहीं जगह आपको मिल जाएगा n, ठीक है, या कई जगह इसको न्यू से भी डिनोट करते हैं, इस टाइप के सिंबल से, ठीक है। तो ये तो एक इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन सबसे मेन चीज है कि हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, देखो एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वो भी किधर, इसकी मीन पोजीशन से, जैसे ये है, ठीक है, इसकी मीन पोजीशन क्या है, ये, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। इसकी एक साइड में, जैसे ये साइड ले लो या ये ले लो, जो अप साइड होती है वो पॉजिटिव साइड होती है, जो डाउन साइड होती है, ठीक है, इसी की जो डाउन साइड है वो होती है नेगेटिव साइड। तो यहां पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है दोनों डायरेक्शन में एक ही साथ, ऐसे आप कहें कि ये और ये मिला के होगा, नहीं, एक या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में हम शो कर देंगे कि तो हम समझ जाएंगे कि जो वेव है, वेव का अप पीक है या फिर डाउन पीक है, ठीक है। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड हम समझ सकते हैं। फिर एम्पलीट्यूड को किस तरह से डिफाइन करें, तो डिफाइन करेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम displacement the maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called frequency, sorry, is called amplitude, राइट। तो क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट।
ठीक है। तो इसका जो इस ग्राफ में ये 0 है, मीन पोजीशन मान लेते हैं इसे, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, यही क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। या फिर इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में देख लें, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यही क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आई होप एम्पलीट्यूड आपको समझ में आया होगा कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। कोई वेव फॉर्म में अगर इस तरह से पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होगी वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, राइट। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारी, नेक्स्ट टर्म है टाइम पीरियड। कौन सी है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी समझ लेते हैं। टाइम पीरियड, नेक्स्ट टर्म है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, देखो टाइम पीरियड को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। क्या है, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लिया जाता है वही क्या होता है, टाइम पीरियड, है ना। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, अब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वही क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है बस, क्योंकि टाइम है, ठीक है, तो सेकंड में ही होगा। तो इसे टाइम पीरियड को सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक वेव बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये इसकी हाफ साइकिल है यहां तक, ठीक है, यहां तक हाफ साइकिल हो गई और फुल साइकिल हो जाती है यहां तक, ठीक। जब फुल साइकिल यहां पर कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, फुल साइकिल कंप्लीट करने में, देखो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक, 0 से वो ए बी और सी पर पहुंच गया, ठीक। तो जो सी पर पहुंचते हुए एक साइकिल कंप्लीट की, तो उस साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसी को हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, यानी एक साइकिल कंप्लीट की, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पर लिख सकते हैं, द टाइम टेकन द टाइम टेकन by a vibrating body to complete one vibration is called its time period, राइट। तो टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया होगा कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद है पिच, कि पिच क्या होती है, ठीक है। पिच को भी समझ लेते हैं। देखो जो करेक्ट पिच क्या है, एक तरह से करेक्टेक्टिस है, ठीक है। तो पिच को किस तरह से डिफाइन करें, द करेक्टेक्टिस ऑफ अ साउंड दैट द डिस्टिंग्विश इज श्रिल साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड, है ना। पिच का मतलब है कि एक ऐसी करेक्टेक्टिस जो कि साउंड को क्या करती है, एक जो श्रिल साउंड होती है उससे ग्रेव साउंड से अलग कर देती है। यानी कि साउंड है, साउंड की क्वालिटी में डिफरेंस बता देती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच, राइट।
तो आई होप पिच भी आपको समझ में आ रही होगी। तो पिच क्या है? पिच, अब मैं यहां पर पिच आपको बता देता हूं। देखो पिच क्या है? पिच, पिच है पिच। द करेक्ट एक्ट इज, द करेक्ट एक्ट इज, the correct act is of a sound that distinguish means अलग करती है, distinguish a shrill sound from a grave sound। ठीक है, श्रिल साउंड से ग्रेव साउंड, वो श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड को आपस में अलग करती है। ऐसी जो करेक्ट एक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, राइट। अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं। अगर मैं इस तरह से एक वेव फॉर्म करूं और उस वेव को इस तरह से फॉर्म कर दिया मैंने, राइट, तो इसमें क्या होगा? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी क्या होगी? लो फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब लो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी लो पिच भी होगी, लो पिच। पिच भी क्या है? इसकी लो है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से एक दूसरी वेव बना लेता हूं और उस वेव को थोड़ा डेंस बनाता हूं, ठीक है, जो वाइब्रेशंस हैं पास पास हैं, ठीक है, इस तरह से जब मैं बना रहा हूं और इसे शार्प भी बना रहा हूं, कंपेयर देन फर्स्ट, ठीक है, शार्प बना रहा हूं, ठीक, तो ये जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी होगी। जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो कह सकते हैं कि हाई, तो देखो यहां पर क्या होगी? यहां पर जो होगी, यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हाई पिच होगी। जो पिच भी क्या होगी? वो क्या होगी? हाई पिच होगी। ठीक है, पिच क्या होगी इसकी? हाई होगी। तो लो पिच और हाई पिच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। देखो यहां पर जो है लो पिच है क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं कम है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी लो है, तो पिच भी क्या हो गई? लो हो गई। इसी तरह से यहां पर की बात करें इस वेव में, तो यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि यहां पर वाइब्रेशंस ज्यादा हैं। जितने ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे वो उतने ही ज्यादा सुनाई देंगे। कह सकते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर वाइब्रेशंस कम होंगे तो लो फ्रीक्वेंसी होगी और पिच भी लो होगी, राइट। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। थैंक यू सो मच।